लेट्स सी व्हाट इज अल्कीन। बताइए अल्कीन क्या होता है। तो अल्कीन इट इज़ एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बताए थे सेचुरेटेड में ओनली अल्केन और अनसेचुरेटेड अल्कीन एंड अल्काइन। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं इट इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। containing at least वन C डबल बॉन्ड C। एटलीस्ट कम से कम एक क्या होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एटम होना चाहिए। मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट, मोर देन वन भी हो सकता है, मतलब एटलीस्ट अगर डबल बॉन्ड है तभी ये अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड कहते ही है जब एक क्या हो, एटलीस्ट एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसी को क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, मोर देन वन हो सकता है। अगर एक से कम नहीं है, मतलब एक भी नहीं है, तो फिर वो अल्कीन होगा ही नहीं। तो एक बात बताइए, इसका फिर क्या होगा, जनरल फार्मूला होगा। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। इट मीन्स जितना कार्बन एटम्स होता है उसके ट्वाइस के बराबर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है। क्यों हुआ, क्योंकि जैसे डबल बॉन्ड बनेगा ना, तो वो हाइड्रोजन एटम को एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होने का मतलब है सर कि इसका भी एक बॉन्ड बन गया और इसका भी एक बॉन्ड बन गया, मतलब इससे भी एक हाइड्रोजन कम हो गया और इससे भी एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो जब एटलीस्ट वाला केस होगा तब ये जनरल फार्मूला फॉलो होगा। जैसे ही मोर देन वन डबल बॉन्ड दिखेगा तब जनरल फार्मूला फॉलो नहीं होता है और हाइड्रोजन कम हो जाता है, वो दिखाएंगे आगे। इसका सफिक्स पहले देख लीजिए। बताइए सफिक्स क्या होता है। सफिक्स होता है ENE। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मीथेन। मीथ में क्या होगा, इन जुटेगा तो क्या हो जाएगा, मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, CH2 ना, CH2। जितना कार्बन, मेथ मीन्स कार्बन एटम वन, कार्बन के ट्वाइस के बराबर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। लेकिन बताइए ये बनेगा ही नहीं कभी। मीथेन नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा मीथेन एग्जिस्ट, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसका मतलब हुआ एल्कीन के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। मीथेन कभी फॉर्म ही नहीं होता है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथेन एंड द फॉर्मूला इथ मीन्स कार्बन 2, हाइड्रोजन ट्वाइस हो जाएगा H4। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथीन। क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन पहले लेंगे और अल्कीन ENE जो सफिक्स है ना, ये सफिक्स जो देख रहे हैं ENE, ये आइडिया दे रहा है कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा। अब जिसको जितना हाइड्रोजन नीडेड है दे दो, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन नीडेड है दे दीजिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन नीडेड है दे दीजिए। ये हो गया इथीन। एक और एग्जांपल से समझिए, प्रोपीन। प्रोपीन ज़्यादा लिखा गया क्या, प्रोपीन। प्रोप मीन्स कार्बन 3, H कितना हो जाएगा, ENE सफिक्स जो है ये आइडिया दे रहा है जस्ट ट्वाइस होगा हाइड्रोजन, तो H कितना हो जाएगा 6। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर बताइए ड्रॉ करेंगे तो कार्बन 3 है ना, तो 1 2 3। अब कंडीशन ये है कि कहाँ डालेंगे डबल बॉन्ड। अब तो डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास 2 प्लेसेज अवेलेबल है, देयर आर 2 प्लेसेज अवेलेबल फॉर द डबल बॉन्ड। तो और ये कह रहा है इसमें कुछ नहीं लगा है, तो इट मीन्स एक ही डबल बॉन्ड कहीं प्लेस करना है। तो बताइए डबल बॉन्ड यहाँ प्लेस करेंगे या यहाँ प्लेस करेंगे, कहीं भी एक प्लेस पे कर सकते हैं आप। अभी इस केस में आगे और कंडीशन बदलेगा, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड प्लेस कर देते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब जिसको जितना नीडेड है हाइड्रोजन एटम दे दीजिए, इसको 2 हाइड्रोजन एटम नीडेड है, इसको कितना नीडेड है 1, और इसको एक ही नीडेड था ना, 1 2 3 बॉन्ड तो बन ही रहा था। चलिए इसको दे दीजिए हाइड्रोजन एटम। अब देखिए यही केस अगर ब्यूटीन के साथ रहेगा,
ब्यूटीन के साथ, तो ब्यूटीन का फॉर्मूला C4H8। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो 1 2 3 4। अब 1 2 3 जब मोर देन 2 प्लेसेज अवेलेबल हो ना डबल बॉन्ड के लिए, तो वहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ क्या देना पड़ता है, नंबर देना पड़ता है कि डबल बॉन्ड कहाँ प्लेस करना है। अगर नंबर नहीं दिया है तो आइदर लेफ्ट और राइट से फर्स्ट एटम के बाद आप डबल बॉन्ड प्लेस कर दीजिए। अगर कोई नंबर नहीं गिवन है इसके साथ, कंपाउंड के नेम के साथ, तो फर्स्ट कार्बन एटम के आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, या तो लेफ्ट से या राइट से फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड प्लेस कर दीजिए, एक ही बॉन्ड, क्योंकि उसमें एक ही इन लगा हुआ है। तो यहाँ डबल बॉन्ड या यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड प्लेस कर देते हैं, बाकी जो है सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसको कितना चाहिए, 2 हाइड्रोजन, एक इसको 2 और इसको 3 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए। लेकिन देखिए इसी में इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। इसी क्वेश्चन को अगर कभी ये लिख दे, इसी क्वेश्चन को ये लिख दे 2 ब्यूटीन, अब नंबर जैसे ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना, आपको जनरल फार्मूला नहीं पूछेगा, जनरल फार्मूला वहाँ काम ही नहीं करेगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला पे आ जाइए। ब्यूट मीन्स कार्बन कितना, 1 2 3 4, ये 2 क्या बता रहा है, 2 लोकेट नंबर होता है, ये बता रहा है कि सेकेंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। अब फिर वहाँ एक क्वेश्चन आपके माइंड आएगा, लेफ्ट से या राइट से, तो जिधर से भी आपकी इच्छा हो, गो बाय अदर साइड, किसी भी साइड से फर्स्ट सेकेंड कार्बन के बाद क्या करना है, डबल बॉन्ड यहाँ प्लेस कर दे। तो यहाँ तो दोनों साइड से आइएगा तो सेकेंड पोजीशन एक ही होगा ना, बाकी सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब जिसको जितना हाइड्रोजन एटम चाहिए दे दीजिए, जिसको जितना हाइड्रोजन एटम्स नीडेड है उसको उतना हाइड्रोजन दे दीजिए। इसी क्वेश्चन को और क्या पूछा जा सकता है, रुक जाइए, अभी लिखने के लिए परेशान नहीं होना है, हम बोर्ड बोल रहे हैं ना, लेके नहीं जाएंगे। इसी क्वेश्चन को अगर 1 2 ब्यूट, इस क्वेश्चन को ऐसे अगर लिख दे ब्यूट 1 2, जब 2 रहेगा ना 2 पोजीशन पे तो ये डाइन हो जाएगा। अगर 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड देना होगा तो डाइन, 3 प्लेसेज पे रहेगा तो ट्राइन, 4 प्लेसेज पे रहेगा तो टेट्राइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए ब्यूट मीन्स कितना कार्बन, 1 2 3 4, इसका जनरल फार्मूला फॉल्स हो जाएगा, जनरल फार्मूला नहीं लिखना है। जब ये मोर देन 1 और मोर देन 1 ये डबल बॉन्ड आ गया ना डिफरेंट प्लेसेज पे, तो जनरल फार्मूला को ये अब कंपाउंड फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए कहाँ कहाँ कह रहा है आपको डबल बॉन्ड देने के लिए, 1 और 2, ये नंबर खुद ही बता रहा है कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड प्लेस करना है, फर्स्ट कार्बन के बाद और सेकेंड कार्बन के बाद। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ प्लेस कर दीजिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ, बाकी को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। जिस कार्बन को जितना हाइड्रोजन एटम नीडेड है उसको उतना दे देना है। तो बताइए इसको कितना नीड है, 2, इसको नीड है क्या, 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, इसको कोई हाइड्रोजन एटम नहीं चाहिए। इस कार्बन को 1 चाहिए और इसको 3 चाहिए, हाइड्रोजन एटम दे दीजिए। अब कहीं हो सकता है 3, जैसे हेक्सेन के केस में 3 जगह दे सकता है डबल बॉन्ड, तो वो ट्राइन हो जाएगा। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। इसको नोट डाउन कीजिए। अल्कीन में 2 इम्पॉर्टेंट बातें जो जानना है, एक जानना है स्ट्रक्चरल फार्मूला से IUPAC नेम, हाउ टू राइट द IUPAC नेम फ्रॉम स्ट्रक्चरल फार्मूला, और एक होता है नेम से स्ट्रक्चर। तो IUPAC पहले समझ लीजिए क्या होता है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये फुल फॉर्म होता है, 10th लेवल तक इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी संस्था है जहां अगर केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी आप प्रूफ करते हैं, कुछ भी नया डिस्कवरी कर लेते हैं, इन्वेंशन कर लेते हैं, तो उसको प्रूफ करना होगा आपको यहीं पे जा कर के IUPAC में।
इंटरनेशनल यूनियन जो है इसमें प्रूफ कर दीजिए, वहाँ अगर प्रूफ हो गया तो आपका वो रूल बन के बुक में आ जाएगा कोई भी चीज़। तो IUPAC नेम होता है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो नेम होता है, एक लोकल नेम होता है डैट इज़ कॉमन नेम, और एक होता है इंटरनेशनल लेवल पे जिस नेम से जाना जाता है डैट इज़ IUPAC नेम। जैसे एक व्यक्ति का दो या दो से अधिक नेम हो सकता है। एक होता है निक नेम, निक मतलब निक नहीं, निक नेम मतलब उपनाम, जो घरेलू नेम होता है तो उसको हम लोग केमिस्ट्री में कॉमन नेम कहते हैं, जो उसके जहाँ से वो मिला है सोर्स से, जहाँ जिस सोर्स से मिला है उसके अकॉर्डिंग उसका नेम होता है। और एक होता है इंटरनेशनल, जैसे आप लोग का भी एक सर्टिफिकेट नेम होता है जिस नेम से आपको थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पे जानिएगा तब ना, कुछ ऐसा काम कीजिएगा तब ना। तो वर्ल्ड लेवल पे दैट इज़ इंटरनेशनल नेम जो होता है वही है IUPAC नेम। तो IUPAC नेम का एक रूल होता है और कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता है। तो पहले हम लोग अल्कीन का IUPAC नेम लिखने का वे सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो एक एग्जांपल से लेते हैं, रूल बाद में देंगे। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब इसका यदि IUPAC ये स्ट्रक्चरल फार्मूला चाहिए या कंडेंस फार्मूला चाहिए, आपको लिखना है इसका IUPAC नेम। तो IUPAC नेम लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, अभी कोई ये ब्रांचिंग नहीं हुआ है, आपको हम एकदम सिंपल वे सिखा रहे हैं। ये अल्कीन है, इट इज़ श्योर कि ये अल्कीन है, ये अल्कीन है, कैसे समझे, एक डबल बॉन्ड दिख गया अल्कीन है। अब इसको नंबरिंग करना है, ये अल्कीन वाला जो चेन है ना इसको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग हमेशा उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, इसको पेरेंट चेन कहते हैं। फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज़ क्लोजर, जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, क्लोजर हो, उधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी, अगर इस टर्मिनल से आते हैं तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इधर से आते हैं तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, तो नंबरिंग कहीं से कर सकते हैं, दोनों ओर से सेम है ना। तो चलिए 1 2 3 4 5 6। अब देखो कितने नंबर के बाद डबल बॉन्ड है, किस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, थर्ड कार्बन ना। तो इसका मतलब हो गया 3, फिर हैफन दे देना। जिसके बाद डबल बॉन्ड होता है या जिस पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको लोकेंट नंबर कहते हैं। आगे रूल में सारा बात लिखाएंगे, अभी टेंशन लेना नहीं है। 3 दे दिए, कितना कार्बन है टोटल पेरेंट चेन में, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स। ये इन है ना, तो ये हो जाएगा हेक्सीन, 3 हेक्सीन। इसी कंपाउंड का नेम ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 6 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो पहले क्या लिख लेंगे, हेक्स, उसके बाद दे देंगे हैफन। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 नंबर, वो नंबर दे देंगे, फिर दे देंगे हैफन। इसके बाद देखिए ये डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन, तो इन लिख दीजिए। अब इन में लास्ट वाला इन नहीं भी मिलेगा आपको कहीं, वो भी राइट है, EN भी लिखिएगा तब भी राइट है। तो हेक्स 3 इन या 3 हेक्सिन इसी कंपाउंड का नेम है। इस कंपाउंड को और क्या चेंज कर सकता था, देखो इसी कंपाउंड में क्या करते, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH, यही 3 कर दो। देखो एकदम अभी हम सिंपल चेन ले रहे हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं कर रहे हैं। इसका नेम कैसे लिखेंगे, देखिए अगर इधर से डबल बॉन्ड तो है, 2 जगह डबल बॉन्ड है, इधर देखेंगे किधर से नंबरिंग करना है हमको, जिधर से डबल बॉन्ड क्लोजर हो। अगर इधर से आते हैं तो 1 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है, इधर से जाते हैं 1 2 3, कितने के बाद है, थर्ड कार्बन पे है। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करिएगा कि इधर से, वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस टर्मिनल। नंबरिंग ठीक किया है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं, तो लिख लो हेप्ट। इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं, हाउ टू राइट IUPAC नेम सीखो। 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट। इसके बाद हैपन, कितने कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 और 4, तो 2, 4, फिर दे देंगे हैपन।
दो डबल बॉन्ड है ना, तो 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, 2 है तो डाई और दोनों डबल बॉन्ड है तो इन, तो ये हो जाएगा हेप्ट 2,4 डाइन। अगर इसी कंपाउंड में एक और दे देता डबल बॉन्ड, तब इसका नेम क्या हो जाता देख लो। सपोज करो ये कंपाउंड हो जाता CH3CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ एक ही CH होगा ना, इसमें नहीं होगा हाइड्रोजन, ये 4 बॉन्ड बना ही लिया ना। अब इस कंपाउंड का यदि हमको नंबरिंग करना है तो किधर से नंबरिंग कीजिएगा, 1 2 सेकेंड के बाद इधर भी, 1 2 सेकेंड के बाद इधर भी, कहीं से कर सकते हैं। तो चलिए किधर से करेंगे, 1 1 2 3 1 2 3 इधर से नंबरिंग करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए दोनों ओर से जो फर्स्ट डबल बॉन्ड सेमी पोजीशन पे आ रहा है, तो सेकेंड डबल बॉन्ड इधर से क्लोज है। पहला डबल बॉन्ड यहाँ से भी 2 नंबर कार्बन के बाद आया, इधर से भी 2 नंबर कार्बन के बाद आया, तो सेम हो गया। लेकिन नेक्स्ट डबल बॉन्ड इधर से जाते हैं तो 1 2 3 3 के बाद मिल जाता है, और इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 के बाद मिलता है, तो नेक्स्ट वाला इधर से क्लोज है ना। तो नंबरिंग इधर से कर दीजिए, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम हो गया 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। चलिए कहाँ कहाँ है, 2 पे है, 3 पे है, 5 पे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइन। IUPAC नेम हमको लगता है केवल अगर डबल बॉन्ड रहे तो आप लोग लिख लीजिएगा। और IUPAC नेम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है वो भी बता देते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। Now let's see, we have to give the structural formula of following। ये तीनों कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला देना है, तीनों एल्कीन ही है। फर्स्ट वाले में देखो हमेशा रूट वर्ड को पकड़ना, ये पेरेंट चेन होता है, पेरेंट होता है रूट वर्ड, तो वो पेंट है ना, पेंट मतलब पेंट ड्रॉ करने हो जाएगा ना, शर्ट नहीं ना ड्रॉ करोगे, पेंट ही ड्रॉ करना है। तो पेंट मीन्स कार्बन कितना, तो 1 2 3 4 5, ये नंबर जो होता है ये बताता है कि डबल बॉन्ड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप कहाँ आएगा। तो कितने नंबर पे कह रहा है वो डबल बॉन्ड देने के लिए, कैसे समझे, डबल बॉन्ड देने कह रहा है, इन है, इन मीन्स डबल बॉन्ड, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड, सेकेंड कार्बन के बाद, तो इधर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, तो यहाँ डाल देते हैं डबल बॉन्ड। बाकी कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, इसको 1, इसको 2, इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन केवल कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट करने आता है। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेंट 2 इन। अब ले लीजिए पेंट 2 3 डाइन, पेंट मीन्स कार्बन कितना, तो 1 2 3 4 5, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड देना है, 2 और 3, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, 1 2 2 पे और 3 पे, तो इसको नंबरिंग दोनों साइड से कीजिएगा सेम ही आएगा। बाकी कार्बन सिंगल बॉन्ड से, इसको कितना हाइड्रोजन नीडेड है, 1 2 3, इसको एक भी नहीं, 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म कर रहा है, इसको नाउ लेट्स सी नंबर थर्ड, हेक्स मीन्स कार्बन कितना, 1 2 3 4 5, ज़्यादा दूर हो गया, 2 3 4 5 6, कहाँ कहाँ ट्रिपल डबल बॉन्ड कह रहा है, 1 2 3 पे, फर्स्ट कार्बन के बाद डबल, इस बार इधर से दे देते हैं, फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, फिर सेकेंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, और थर्ड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, हो गया। अब जिसको बाकी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा, जिसको जितना हाइड्रोजन नीडेड है प्लेस कर दीजिए। बताइए इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन, इसको कितना नीडेड है, इसको नो नीड ऑफ हाइड्रोजन एटम, हियर 3 हो गया है। अब देखो ये जनरल फार्मूला को फॉलो करेगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बस नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ ऐसे ही करते हैं।
लास्ट वाले में हाँ एक डबल बॉन्ड तो है ही, गुड। एक दो ही बॉन्ड का नीड है, दो ही हाइड्रोजन आएगा। चलो सिखाए तो तुम लोग अब सीख गया है। एल्कीन ख़त्म हो गया, फिर आएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए।